Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture student today is number 5th, which is from the chapter 1st, relation and function of class 12. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the examples of the function. Continue the last lecture, example number 4. Okay student, and also they discuss the meaning of composite function, then examples of the composite function. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay student, so let's start students our lecture today. Example number 4, this is most important example by 2 marks. देखिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन कहता है कि लेट f गोइंग्स टू n यूनियन सेट ऑफ जीरो, किस पे जा रहा है, n यूनियन सेट ऑफ जीरो के अंदर, ठीक है। मतलब n जो नेचुरल नंबर है वो जी उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड है, मतलब ये जो बन गया दिस इज ऑल्सो ए होल नंबर, क्योंकि n यूनियन जीरो का मतलब क्या है कि नेट मतलब नेचुरल नंबर, उसमें जीरो भी इंक्लूड है, यूनियन मतलब जीरो भी लेना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये होल नंबर, मतलब फंक्शन जा रहा है होल नंबर टू होल नंबर। इट डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन गिवन दिया हुआ है n प्लस वन इफ n इज इवन और n माइनस वन इफ n इज ऑड। जब n की वैल्यू इवन हो तब तो फंक्शन लेना है आपने n प्लस। अब क्या था कि n की वैल्यू अगर ऑड हो तो आपने फंक्शन ये लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहता शो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब होता है कि जो f फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है, लिखेंगे वी हैव f ऑफ n किसके इक्वल दिया हुआ है कि n प्लस वन एंड n माइनस वन। n प्लस वन कब है, इफ n इज इवन, ठीक है स्टूडेंट, और n माइनस वन कब लेंगे, इफ n इज ऑड। तो देखिए आपने प्रूव करना है कि वन वन फंक्शन है, तो इसमें तीन कंडीशन बनेगी वन वन की। तो लिखेंगे टू प्रूव दैट, ध्यान से देखना स्टूडेंट, कि टू प्रूव दैट f इज वन वन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अगर इसमें से कोई भी दो वैल्यू, दो जैसे तीन पार्ट मैंने बोला आपको, इसमें दो पार्ट अगर सही हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि लेट करके चलते हैं। फंक्शन वन वन में क्या होता था कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलो, कि अगर ये फंक्शन इक्वल लेके चलोगे और x1 इक्वल टू x2 अगर आप दिखा देते हो तो फंक्शन क्या होता है, वन वन। अगर ये फंक्शन नॉट इक्वल है तो ये फंक्शन आप सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है आगे करने की, बस आप ये फंक्शन इक्वल होगा तभी आप ये शो करोगे, जब ये नॉट इक्वल होगा तो ये शो करने की जरूरत ही नहीं है, तो फंक्शन अपना भी वन वन होगा। देखिए पहले सबसे पहले कंडीशन लेके चला हूं कि लेट f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको लेके चलता हूं कि f ऑफ n किसके इक्वल है, f ऑफ m टू f ऑफ m। तो ये मैं कंडीशन लेकर चल रहा हूं, तो इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन आपके पास बनेगी फर्स्ट पार्ट, कि मैं क्या करता हूं, एक आपको दिया हुआ कि इवन और ओड, तो मेरे पास दो लेके जा रहा हूं n और m। इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इफ बोथ n एंड m आर इवन। अगर मैं दोनों को इवन लेके चलता हूं तो देन अगर n और m दोनों इवन है तो f ऑफ n की वैल्यू क्या आएगी, n प्लस वन। तो n प्लस वन किसके इक्वल होगा, f ऑफ m। f ऑफ m की वैल्यू क्या आएगी, इसी के अंदर पुट करेंगे क्योंकि फंक्शन क्या है, दोनों इवन है, तो n की वैल्यू की जगह पे क्या पुट करना है, m। तो इवन है m प्लस वन, वन से वन क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू m। मतलब आप लेके चले थे कि f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ m, तो आपने शो कर दिया n इज इक्वल टू m। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए कैसे करना है। नाउ स्टेप सेकंड, पहले स्टेप में क्या था कि बोथ n एंड m आर इवन लिया था, अब लेट कर लेते हैं कि दोनों ओड है। इफ बोथ n एंड m आर ओड, तो देन अगर दोनों ओड है, तो अगर दोनों ओड है तो फंक्शन क्या लेके चलेंगे, n माइनस वन, और f ऑफ m के लिए चलेंगे m माइनस वन। तो ये बनेगा n माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा n इज इक्वल टू m। तो ये भी कंडीशन होगी ट्रू। थर्ड कंडीशन में लेके चलेंगे, फर्स्ट कंडीशन में आप लेके चले कि दोनों इवन है, सेकंड कंडीशन में लेके चले दोनों ओड है। अब थर्ड कंडीशन में चलते हैं, एक इवन एक ओड,
तो अब जब एक इवन और एक ओड लोगे तब लिखेंगे इफ n इज इवन, एक को इवन ले लेते हैं, एंड m इज ओड और दूसरे वाले को ओड ले लेते हैं। ठीक है सुन, तो देन तो फंक्शन क्या हो जाएगा कि f ऑफ n इज ओड, f ऑफ n इज ओड एंड f ऑफ m क्या हो जाएगा इज इवन, मींस f ऑफ n ओड फंक्शन हो गया, f ऑफ m इवन फंक्शन हो गया। मैं थर्ड कंडीशन में लेके चला कि n इज इवन, m इज ओड। जब m इवन है तो f ऑफ n फंक्शन भी क्या, ठीक है सुन, और f ऑफ m भी क्या आ जाएगा इवन फंक्शन। अब f ऑफ n ओड है और f ऑफ m इवन है तो दोनों क्या हो गए नॉट इक्वल, तो लिख दोगे देयरफॉर सो f ऑफ n नॉट इक्वल टू f ऑफ m। ठीक है सुन, आपने क्या करा कि अगर जब दोनों लिख वाले चलोगे तो f ऑफ n और f ऑफ m क्या होगा नॉट इक्वल होगा, तो देयरफॉर कंडीशन लेके चले थे कि आप f ऑफ n इक्वल टू अगर f ऑफ m हो, अगर वो हम दिखा देते हैं कि n इज इक्वल टू m है तो आपके पास क्या फंक्शन होता है, दिस इज फंक्शन 1 1। तो आपने देखिए फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अंदर n इज इक्वल टू m दिखाया है तो लिख दोगे देयरफॉर f ऑफ इज 1 1 फंक्शन। ठीक है सुन, इस तरीके से आपने पहला पार्ट प्रूव करना है। आइए अब ऑन टू वाला फंक्शन करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, लेके चलोगे नाउ ऑन टू। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या चलोगे, एक तो अपने फंक्शन है ओड, एक फंक्शन अपने पास इवन। अब मैं इवन के लिए फंक्शन लेके चल रहा हूं, मैं f ऑफ 2n लेके चलता हूं, 2n मतलब इवन फंक्शन। अगर f ऑफ 2n लेके चलोगे तो इवन फंक्शन के लिए आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, इवन के लिए फंक्शन दिया हुआ है n+1। मैं लेके चल रहा हूं f ऑफ 2n, f ऑफ 2n मतलब n की जगह पे 2n, तो 2n+1 बन जाएगा। तो ये फंक्शन बनेगा f ऑफ 2n इज इक्वल टू 2n+1। अब ये 2n+1 क्या चीज बन गई, 2n तो होता है इवन, उसमें एक ऐड कर दिया 1, तो ये जो फंक्शन बनेगा वो किस में बन जाएगा, ओड में बन जाएगा। ठीक है, जब मैं फंक्शन लेके चलूंगा f ऑफ 2n तो ये किसके इक्वल आता है 2n+1 के, इवन वाला फंक्शन लेके चलता हूं। एंड जब अगर मैं ओड वाला फंक्शन लेके चलूं, ओड फंक्शन क्या होगा 2n+1। देखिए ओड के लिए फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, n इज ओड के लिए फंक्शन है n-1। मैं लेके चल रहा हूं f ऑफ 2n+1, तो मतलब n की जो वैल्यू है वो 2n+1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2n+1, साथ में क्या के पास -1, ये कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल आएगा 2n के इक्वल आएगा। तो इस मींस तो यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा f ऑफ 2n+1 का वो बनेगा 2n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा 2n। विच मींस अगर और फंक्शन लेके चलता हूं तो फंक्शन किस में आता है इवन में, मींस इवन वैल्यू पुट करने पर आंसर आता है ओड में और ओड वैल्यू पुट करने पर फंक्शन आता है इवन में। मींस अगर आप लेके चलो एक फंक्शन दिया हुआ है a टू b के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, a टू b के अंदर फंक्शन जा रहा है, अब इसके अंदर वैल्यू है 1 से लेकर n तक, ठीक है 1 2 3 4, यहाँ पे वैल्यू है इसी तरीके से 1 2 3 4 f टू n तक। ठीक है, मींस कहने का मतलब क्या है, अगर आप इवन वैल्यू लेते हो, मतलब इसकी इवन वैल्यू लेते हो तो इसका तो रिलेशन आता है किसके साथ, ओड फंक्शन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब आप लेते हो ओड वैल्यू तो इसका फंक्शन आता है इवन फंक्शन के साथ, मतलब इसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन इसके हर एक एलिमेंट के रिलेशन के साथ बनेगा। मींस जो रेंज और कोड मेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इसके अंदर इक्वल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हर एक एलिमेंट का रिलेशन होगा इसके अंदर, तो रेंज और इक्वल टू कोड मेन, अगर को रेंज और कोड मेन इक्वल होते हैं तो फंक्शन क्या होता है, तो देयरफॉर ये फंक्शन क्या बनेगा, f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू फंक्शन। तो नाउ f इज 1 1 एंड ऑन टू, नाउ f इज 1 1 एंड ऑन टू, तो देयरफॉर f क्या चीज हो गया, f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको मैं एक बार रिपीट करा रहा हूं, देखिए आपको क्वेश्चन दिया होता कि ये जो क्वेश्चन है कि f गोइंग्स टू n यूनियन 0 माइनस n यूनियन 0 में है, बी डिफाइंड बाय ये फंक्शन दिया था फंक्शन, ठीक, कहता है शो दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करना था स्टूडेंट्स आपने, कि आपको ये फंक्शन दिया होता, मींस n+1 कब लेना आपने, जब इवन हो, और n-1 कब लोगे, जब क्या हो n क्या ओड हो। तो 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिख चलो और x1 इक्वल टू x2 दिखा दो। तो टू प्रूव करना है कि f ऑफ इज 1 1, तो f ऑफ n गिवन दिया हुआ है, तो
तो मीन्स अब लेट के चलता हूं कि ये एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एम, ये दोनों फंक्शन कब इक्वल होंगे, जब ये एन और एम इक्वल होंगे। तो मतलब एन एन आर इवन लेके चलते हैं, जब इवन लेके चलोगे कंडीशन लेके चलोगे एन प्लस वन की, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू आएगी एन प्लस वन, एफ ऑफ एम की वैल्यू आएगी एम प्लस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एम हो गया। तो ये यहां से वन वन हो सकता है। पहले इवन लिया, अब लेंगे ओड, ओड में भी सेम इसी तरीके से कंडीशन है, तो एन माइनस वन इक्वल टू एम माइनस वन से वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू एम। थर्ड कंडीशन में आप क्या लेके चलोगे, एक इवन लेके चलोगे, एक ओड लेके चलोगे, या ओड लेके चलो या इवन। जब भी आप ऐसे कोई लेके चलोगे तो एन इवन लिया है तो एफ ऑफ एन ओड हो जाएगा, तो एम ओड है तो एफ ऑफ एम क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों जो फंक्शन है तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो सो एफ ऑफ एन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एन, तो हैंस जो फंक्शन लेके चले थे वो इसके केवल आना, वो इसके केवल आ गया, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, तो देयरफॉर एफ ऑफ एन इज वन वन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब भाई ऑन टू फंक्शन के लिए मैं इवन वैल्यू लेके चला, इवन वैल्यू कैसे होती है, टू एन, मतलब टू का कोई भी मल्टीपल हो वो इवन वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इवन वैल्यू पुट करने पर मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो टू एन प्लस वन बनेगा, क्योंकि कंडीशन आपको गिवन दी हुई है कि इवन फंक्शन के लिए फंक्शन के आगे बस एन प्लस वन, आप फंक्शन लेके टू एन, अगर टू एन लेके चलोगे तो यहाँ पे एन के लिए टू एन पुट करेंगे तो आपके पास बनेगा टू एन प्लस वन, मतलब टू एन पुट करने पर फंक्शन बनेगा टू एन प्लस वन। ठीक है, मतलब और इवन वैल्यू पुट करने पर ओड वैल्यू बनती है और ओड वैल्यू पुट करने पर इवन बन जाएगा। ठीक है, देखिए इवन पुट करने पर ओड बना और ओड पुट करने पर इवन बनेगा, मतलब हर एक वैल्यू का रिलेशन बनेगा ए का बी के साथ, तो मतलब रेंज और कोड मेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इज वन ऑन टू फंक्शन, एफ वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। आइए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कहते हैं इफ y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x एंड x फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ u, मतलब दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक f ऑफ x दिया हुआ है, एक g ऑफ u दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू f ऑफ x है, x की वैल्यू g ऑफ u है। ठीक है सुन, कहते हैं देन y इक्वल टू f ऑफ gu, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। ठीक है सुन, कहते हैं इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन या और ए कंपोजिट फंक्शन, मींस फंक्शन के अंदर फंक्शन हो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कि एक फंक्शन दिया हो और उसके अंदर ही एक दो या तीन फंक्शन दिए हो तो उस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन लगभग चार तरह के होते हैं, देखिए स्टूडेंट कौन कौन से, एक होता है एफ ओ जी, एक होता है जी ओ एफ, एक होता है एफ ऑफ एफ, एक होता है जी ओ जी। ठीक है, ये तो है एक के अंदर एक फंक्शन, मतलब f इज गोइंग टू ऐसे लिखेंगे इसके अंदर कि f ऑफ g ऑफ u है, तो मतलब ये फोग है। ठीक है, और g o f को कैसे लिखोगे, g ब्रैकेट में f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो बाद में होता है उसको ब्रैकेट में लिखता है। ठीक है स्टूडेंट, फोग का मतलब f ऑफ के अंदर f ऑफ x ऐसे। ठीक है, g का मतलब क्या है, g इज g ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, एक होता है ट्रिपल f ऑफ f, इसका मतलब होता है कि दो वाला फंक्शन इसका है, इसके बाद भी एक फंक्शन आ जाएगा ऐसे, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, तो मतलब इसको बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखिए, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है कि ये फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स पॉन वन माइनस एक्स, एक जी एक्स फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपने फाइंड करना है फोग एक्स। ठीक है, तो इसको फोग को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस जी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मतलब ये फंक्शन जी एक्स की वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब ये फंक्शन बना एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, बट फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कि वन प्लस एक्स पॉन वन वन एक्स है, मतलब इधर एक्स है तो इधर आपके पास एक्स है, अब इधर एक्स यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जहां पे एक्स होगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस एक्स के अंदर और इस एक्स के अंदर मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया किसकी वैल्यू, फोग ऑफ एक्स की। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अब इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कराने वाला हूं, तो देखिए सबसे पहले फर्स्टली एग्जांपल नंबर वन, सॉल्यूशन। अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट आपको सेट दिया हुआ है,
सेट के अकॉर्डिंग आपने गोफ निकालना है। आपको फंक्शन गिवन नहीं दिया हुआ, आपको सेट गिवन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने फोग निकालना है, गोफ निकालना है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। कहता है एफ इज गोइंग्स टू 2 3 4 5 इज सेट टू 3 4 5 9, मतलब फंक्शन जा रहा है यहां से यहां पे, एंड जी फंक्शन जा रहा है 3 4 5 9 से 7 9 11 15 में। तब ये फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन गिवन दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, G3 G4 की वैल्यू 7 है, G5 G9 की वैल्यू 11 है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सारी जो वैल्यू है हम एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है कि एफ जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, 2 3 4 5 गोइंग्स टू 3 4 5 9 मीन्स 2 पुट करने पर 3 वैल्यू आती है, 3 वैल्यू पुट करने पर 4 आंसर आता है, 4 पुट करने पर 5 आंसर आ रहा है, एंड 5 पुट करने पर 9 पुट आंसर आ रहा है। ठीक है चल, बट अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 की रिलेशन 5 के साथ ही है, मतलब इस 5 का रिलेशन 9 के साथ नहीं है, 5 का रिलेशन 5 के साथ ही है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपको वैल्यू गिवन दी है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट, एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, ये गिवन दिया हुआ है। ऐसी जीओ फंक्शन आपको दिया हुआ है 3 4 5 3 4 5 9, कहां से कहा जा रहा है 7 11 15, इसका रिलेशन कैसे दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स कि g ऑफ 3 पुट करने पर रिलेशन जा रहा है 7 में, मतलब 3 का रिलेशन 7 में है, और G4 का रिलेशन भी 7 के अंदर है, 4 का रिलेशन भी 7 के साथ है, G5 का रिलेशन 11 के साथ है, इस 5 का रिलेशन 11 के साथ है, और G9 का रिलेशन भी 11 के साथ है, मतलब 15 का साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है सर, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आप गो फंक्शन क्या होता है, गो फंक्शन निकालना है आपने। आपके पास G3 G4 G5 G9 की वैल्यू दी हुई है, मैंने वैल्यू फाइंड करनी है G। अब देखो पहले सबसे पहले गो फंक्शन बनाते हैं, गो फंक्शन बनाएंगे इनकी सबकी वैल्यू, ये एफ ऑफ 2 दिया हुआ है तो इसको मैं गो फंक्शन के अंदर चेक करूंगा जी ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, गो बनाना है ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैसे आएगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 7, तो ये तो आ गया 7 आंसर। ठीक है, ध्यान समझना। अब एफ ऑफ 3 4 है, इसको अंदर गो बनाऊंगा तो ये बनेगा जी एफ ऑफ 3, इसके इक्वल आएगा जी लगा देंगे इस फंक्शन के आगे तो गो फंक्शन बन जाएगा, अगर इस फंक्शन के आगे एफ लगा दूंगा तो फोग बन जाएगा। तो आपने वो गो पूछा है तो मैं एफ फंक्शन के पहले जी लगा रहा हूं, ये फंक्शन एफ था इसके आगे जी लगा रहा हूं। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू अगर 4 है तो मतलब जी बन जाएगा 4, G4 की वैल्यू आपको गिवन दी है 7, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरीके से जी एफ ऑफ 4 निकाल लेंगे तो जी एफ ऑफ 4 का मतलब जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 की वैल्यू आपको दी हुई है 11। इसी तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 5, तो जी 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे आंसर। तो गो फंक्शन का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, तो देयरफॉर गोफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, देखो 2 पुट करने पर वैल्यू आती है मेरे पास 7, मतलब फंक्शन एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, 2 पुट करने पर मेरे पास आया 7, एक तो ये पेयर बना, फिर 3 पुट करने पर मेरे पास आया 7, फिर मेरे 4 पुट करने पर मेरे पास वैल्यू आई है 11, और 5 पुट करने पर मेरे पास वैल्यू आई है 11, तो ये मेरे पास गोफ का सेट बन जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बोलूं आपके अंदर कि फोग निकाल लो, फोग कैसे निकालोगे, एक निकाल के दिखा रहा हूं उसके बाद अपन करोगे। देखो जी फंक्शन दिया हुआ है, आप क्या करोगे, अब इसके अंदर फोग फंक्शन निकलेगा नहीं क्योंकि रिलेशन दिया नहीं हुआ। वैसे बता देता हूं कि अगर आपने फोग निकालना है तो इसके आगे एफ लगा दोगे, एफ ऑफ जी ऑफ 3, तो एफ जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 7, एफ ऑफ 7, एफ ऑफ 7 की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, अगर आपके पास गिवन होती तो आप इस फंक्शन के अंदर फोग भी निकाल सकते थे, तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू आप फाइंड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर फंक्शन नहीं दिया हुआ, सेट्स के अंदर फंक्शन दिया हुआ है तो इसके अंदर सिर्फ गो भी फंक्शन निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप फोग भी फाइंड कर सकते थे इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये था एग्जांपल नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया।
आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्यूशन। अब इसके अंदर फंक्शन गिवन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है और जी ऑफ एक्स फंक्शन ये है। आपने फोग ऑफ 2 निकालना है एंड गोफ ऑफ -3 निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोग ऑफ एक्स कि आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो आपने फंक्शन पहले निकालते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है इधर पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर एक्स की पे क्या है एक्स माइनस 1। जहां पे एक्स है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 ये प्लस 2 ऐसे का ऐसे। अभी को सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके कल आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। आपने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ 2। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आई है ये तो आप पुट कर देंगे एक्स वैल्यू 2 पुट एक्स इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एफ ऑफ जी ऑफ 2 एक्स वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 तो 4 बाई 1 प्लस 4 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 4 प्लस 1 4 प्लस 4 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 इधर प्लस 2 है इधर प्लस का 2 था स्टूडेंट 4 बाई 1 प्लस 2 तो बनेगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये 6 आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट आपसे पूछा है जी ऑफ एफ ऑफ -3। जी ऑफ के लिए क्या करोगे तो इसको फंक्शन कैसे लिखेंगे देखिए नाउ जी ऑफ एफ कैसे लिखेंगे इसको जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 मींस अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब इधर एक्स की जगह पे वैल्यू का पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहां पे एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है जो यहाँ पे एक्स था तो वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिया तो आपके पास देखिए क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन प्लस 2 माइनस 1 प्लस का 1 तो ये वैल्यू बनी। और आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी ऑफ एफ -3 की तो एक्स की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। अब तो नाउ जी ऑफ एफ -3 पुट करें -3 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन -3 का स्क्वायर प्लस 1 तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 1 9 प्लस 2 कितना होता है 11 9 प्लस 1 कितना होता है 10 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/10। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपके पास क्वेश्चन था कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होता एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया था दिस फंक्शन। आपने फोग और गोफ निकालना था पहले तो मैंने फोग ऑफ एक्स निकाला ये वैल्यू आई। फिर कहता है कि एफ ऑफ फोग जो निकाला उसके एक्स वैल्यू 2 भी पुट करना है। जो आपके पास ये फोग की वैल्यू आई इसके अंदर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 आंसर। इसी तरीके से जो आप गोफ निकालोगे जी ऑफ एफ उसमें जो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है -3 तो फिर मैंने क्या किया सबसे पहले गोफ निकाला ये गोफ की वैल्यू आई इसमें एक्स की वैल्यू का पुट किया -3 पुट करने पर आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आया 11/10। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट सोल्यूशन। कहता है शो दैट f गोइंग्स टू रियल नंबर ऑफ -7/5 सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं बट -7/5 को छोड़कर 7/5 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। इसका रिलेशन कहां से जा रहा है फंक्शन r -3/5 ठीक है 3/5 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कहता है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये दिया हुआ है इसी तरीके से जी एफ फंक्शन ये दिया हुआ है। आपने फाइंड करना है कि फोग इज इक्वल टू आई ए और गोफ इक्वल टू आई बी ये शो करना है। देखिए कैसे करना है और आई ए का मतलब क्या है आई ए ऑफ एक्स का मतलब क्या है इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है आई बी एक्स का मतलब है एक्स के इक्वल है।
मतलब इसकी जो वैल्यू है x की इक्वल आएगी, मतलब आई ए का मतलब क्या x, आई बी का मतलब क्या x, मतलब फोक की वैल्यू जो आनी चाहिए वो x की इक्वल आनी चाहिए और गोफ की वैल्यू भी जो किसकी इक्वल आनी चाहिए, x की इक्वल आनी चाहिए। कहता है क्या है, x एंड b आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट a एंड b। आई ए को आई बी को लिख दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन है सेट ए और सेट बी की। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए अब फंक्शन करना है फोक और गोफ। आपको फंक्शन दिया हुआ है कि f ऑफ x किसकी इक्वल है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 एंड gx फंक्शन दिया हुआ है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले करना है फोग निकालते हैं। नाउ f ऑफ g ऑफ x, इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, इधर पुट करेंगे 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब ये फंक्शन बना f ऑफ का, f का फंक्शन आपको यही बन दिया हुआ है, मतलब ये जो x है इस x की पे ये पूरी वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, आइए अब इसके अंदर पुट करते हैं तो आपके पास देखिए क्या बनेगा। नाउ इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके वैल्यू के अंदर 3 इंटू क्या वैल्यू पुट करनी है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस का 4 अपॉन 5 इंटू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस का 7। अब दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, ये ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा 5x माइनस 3 एलसीएम, ऊपर बनेगा 21x प्लस 4 12, 3 को 7 से किया 21x, 3 को 4 से किया 12 प्लस अभी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, 4 को माइनस 3 से किया माइनस का 12, ऐसी इसी नीचे से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 3 ऊपर बनेगा 35x प्लस 20 माइनस 7 को 5x से किया 35x प्लस 21। अब ये कैंसिल हो गया, इससे 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बना 21x प्लस 20x, तो ये 41x प्लस 20 प्लस 21 प्लस का 41, 41 से 41 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया x के। तो इट्स मींस f ऑफ g की वैल्यू जो आई है, f ऑफ g की जो वैल्यू आई है वो x की इक्वल आ गई, x किसके इक्वल है ia के। यही हमने शो करना था कि फोक जो किसके इक्वल आनी चाहिए, i के इक्वल आना चाहिए, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से हम गोफ फाइंड करेंगे। अब देखिए आप गोफ के लिए ये फंक्शन लेके चलेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। नाउ आप लेके चलेंगे गोफ f ऑफ x, इसको किस तरीके से g f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास f ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ये वैल्यू पुट करेंगे, g इंटू में क्या पुट करोगे 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। देखिए अब g वैल्यू बना, अब ये जो पूरी वैल्यू है वो इस x के अंदर पुट करेंगे। ठीक, क्या वैल्यू है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, इधर पुट करेंगे तो आपके पास क्या फंक्शन बनेगा। देखिए देयरफॉर 7 इंटू में पुट करोगे 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस का 4 अपॉन में नीचे आपको दिया 5 इंटू में 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 प्लस माइनस का 7। अब इसी को इसी तरीके से सोल्व करेंगे, पहले ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आएगा 5x माइनस 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21x प्लस 28 प्लस 4 को 5 से किया 20x माइनस का 28, इससे ही कैंसिल हो गया, इधर माइनस 3 है तो आप देखिए एलसीएम लेंगे 5x माइनस 7, ये बनेगा 15x प्लस 20 माइनस 3 को 5 से किया 15x माइनस 3 को माइनस 7 से करोगे प्लस का 21। अब करो 15x से 15x कैंसिल, 21x प्लस 20x तो ये बनेगा 41x अपॉन में ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 20 प्लस 21 प्लस का 41, ये कैंसिल हो गया, किसकी को लाके x के, मतलब गोफ की जो वैल्यू आई है वो किसकी को लागी g ऑफ f किसकी को ला गया x के, और इसके अंदर गोफ के अंदर x की जो वैल्यू दी थी वो किसकी को ला i b के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप शो कर सकते हो। ये था एग्जांपल जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थी। देखिए एक बार और करा रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको कि f ऑफ x फंक्शन ही है, g x फंक्शन है, कि फोक की वैल्यू i a के इक्वल दिखानी थी, मतलब i a किसकी इक्वल है x के और i b किसकी इक्वल है x के।
ठीक है स्टूडेंट। तो फोक के अंदर आई की एक्स की वैल्यू आई ले लोगे, गोफ के अंदर एक्स की वैल्यू आई बी ले लोगे। तो सबसे पहले मैं किया, ये जो फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो पहले फोक निकाल लोगे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू ये थी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये बना 7x प्लस 4/5x माइनस 3। अब ये जो फंक्शन बना एफ का, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये था, ये इधर एक्स था, अब इधर एक्स की वैल्यू ये वैल्यू पुट करोगे, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। देखो 3 इंटू में एक्स की वैल्यू ये पुट कर दोगे, ये पुट करा प्लस 4 ऐसे कैसे ऐसी 5 इंटू में दिस वैल्यू माइनस 7 ऐसे लेके सोल्व करोगे। देखो एक्स के इक्वल आया, एक्स किसके इक्वल दिया था आई ए के, तो इधर आई ए लिख दिया, तो यही हमने शो करना था, इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका जब गोफ निकाला, गोफ में लेंगे जियो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, उसके अंदर वैल्यू को पुट करोगे और इसी तरीके से एलसीएम लेके सोल्व करोगे, वो किसके इक्वल आया एक्स के, गोफ के अंदर जो एक्स की वैल्यू थी वो आई बी लेना था, तो इस तरीके से हमने सोल्व करा। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन मैं आपको घर पे दूंगा। देखिए सोल्यूशन, ये लास्ट एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है कि हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने निकालना है एफ ऑफ एक्स, मतलब ट्रिपल एफ आगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ निकालते हैं। ये किस तरीके से निकलेगा कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट ध्यान से समझना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, इधर पुट कर दो, तो ये बनेगा एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, अब ये एक्स की लोगे आप, इस मतलब इस एक्स की वैल्यू के अंदर ये पूरी वैल्यू पुट करोगे और इसके अंदर भी ये वैल्यू पूरी पुट करोगे, तो देखिए कैसे बनेगा, एक्स की वैल्यू पूरी पुट करेंगे, एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर करोगे आप, एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बनेगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस मीन्स ये बना x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल कर दो, तो आपके पास बनेगा x पॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास किसकी वैल्यू बन गई, स्क्वायर रूट ऑफ x पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास वैल्यू बन गई। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ फंक्शन निकालना है, देखिए आपने फंक्शन निकालना है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो आप निकाल लिया, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसका फिर फंक्शन लूंगा, देखिए क्या बनेगा, नाउ अब फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू आई है आपके पास, क्या वैल्यू आई है, देखिए इसकी वैल्यू आई है एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, और आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, देखिए एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू पूरी है वो एक्स की जगह पुट करेंगे, तो आपके पास बनेगा एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इनका स्क्वायर खोल के एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा एक्स पॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, मैं सीधा ऐसे ले रहा हूँ, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1
प्लस एक्स स्क्र बाय 2x स्क्र, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 से 2x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो आपके पास बचा x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये था f ऑफ x, मतलब 3 बार, मतलब जो आप पहले आप करोगे f ऑफ x निकालोगे, मतलब उसी फंक्शन का आपने फंक्शन निकालना है कि वही फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पूरी वैल्यू पुट कर दोगे। तो पूरी वैल्यू पुट करने पर मेरे पास ये फंक्शन आया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब f ऑफ f की वैल्यू ये आ गई, अब इस वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू बनी है आपके पास x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, अब गिवन फंक्शन के अंदर फिर इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो आगे फंक्शन बनेगा f ऑफ f, मतलब ट्रिपल f बन जाएगा, जिसका आंसर आपके पास आ जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। मींस आपने वो वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर पुट करना था और सोल्व करना था, एलसीएम लेके सोल्व कर दोगे, कंडीशन को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये थी एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस की, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थी जो आपने मेरे साथ डिस्कस करी है। इसके अंदर ट्रिपल एफ था, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन था। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एफ फंक्शन निकाला जिसकी वैल्यू आपके पास ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को हमने फिर इस फंक्शन के अंदर पुट करके आप ट्रिपल एफ एफ निकाल सकते हो। फिर मैंने ट्रिपल एफ निकाल दिया इस फंक्शन के अंदर, ये वैल्यू को पुट करके इसका एलसीएम लिया, सोल्व किया, सोल्व करने पर आपके पास जो आंसर आया वो बना x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1। ये था एग्जांपल एफ ऑफ एफ का। ठीक है स्टूडेंट, आइए ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के अंदर इस चैप्टर में से आएगा। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन जिसे 1 1 और 2 अगर आपके पास होंगे तभी इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, कल हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?